इस पूरे दंगे में 800 से ज़ायद नौजवान मुसलमान बेकसूर बच्चे गिरफ़्तार हैं। न किसी के कोई उसमें कैमरों में फ़ोटो है, न कोई उनके मोबाइलों की लोकेशन है, न कोई और चीज़ है, सिवाय सिर्फ कसूर इतना है कि मुस्लिम नौजवान हैं। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। अदालत जब सबूत मांगती है तो वहाँ ये नाकाम होते हैं। बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दोनों नौजवान जिस तरह से ये कह रहे हैं तकरीबन 1 साल हो गया और फैमिली से बिल्कुल अलग रहने के बाद जिस तरह से इनका ये कहना है कि जो हमारा 1 साल तकरीबन जेल के अंदर बीता है और परिवार जिस मुशक्क़त जिस परेशानी से जूझा है, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी पैसा जिस तरह से शुरू में खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद जमीयत उलमा हिंद ने इनका पूरा केस लिया और उसके बाद जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से दर्जनों नौजवानों को अभी तक ज़मानत मिल चुकी है और आगे पूरी केस की लड़ाई लड़ी जा रही है। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी। मौलाना क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से दोनों लड़कों का आपने सुना होगा, कोरे कागज़ों पर साइन कराना, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करना, कोई लोकेशन ना होना और 14 धाराएँ एक एक लड़के के ऊपर लगा के पूरा कैरियर बर्बाद किया जा रहा है। 3 लोग हैं, इसमें इरशाद भी है जो इंशाअल्लाह कल आ जाएंगे या हो सकता है आज रात ही आ जाएं। तो इंतहाई जुल्म ज़्यादती है और बिना किसी तहकीक के जिसे जहाँ से पाया खाना पूरी के लिए कि भाई हमें उठा करके पूरा कर देना है। इस पूरे दंगे में 800 से ज़ायद नौजवान मुसलमान बेकसूर बच्चे गिरफ़्तार हैं। उनमें से जमीयत उलमा हिंद की मार्फत हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की निगरानी में 200 के करीब आ गए हैं बाहर। मैं आपके ज़रिए से और इन दोनों बच्चों के ज़रिए से और सभी हजरात से ये मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोग जितने भी इस वक्त फंसे हुए हैं, फंसाए गए हैं, जेल में हैं, उनकी पैरवी नहीं हो पा रही और आपको मालूम है कि वो फ़ला जैसे अभी चांद नाम ले रहे थे, तो उनके घर वालों को ख़बर करें। जमीयत उलमा जिस तरह से इनकी लड़ाई लड़ रही है, 14 एक आदमी पे केस हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ेगी इंशाअल्लाह। हमारे वकील जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सलीम मलिक साहब हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से लड़ा है माशाअल्लाह, और ये लोग हाई कोर्ट से छूट करके आए हैं। तो आइंदा भी पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो और लोग रह गए हैं उनकी भी, इनके आइंदा के जो मामलात हैं वो भी इंशाअल्लाह। जिस तरह से आपने कहा कि तकरीबन 200 नौजवानों को बेल मिल चुकी है, तो कितने नौजवान हैं जो आपके टच में हैं जिनकी अभी बेल नहीं हो पाई है, और ज़्यादातर केसेस किस तरह के हैं, उसमें क्या चीज़ें सामने आ रही हैं और कोर्ट किस तरह की टिप्पणी कर रहा है इनको केसेस को? अदालत ने तो अब आप देख लें कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। अदालत जब सबूत मांगती है तो वहाँ ये नाकाम होते हैं। सही लड़ाई लड़ी जाए, सही पैरवी हो। हमारे वकला का जिस तरह से ग्रुप है, 7 वकील हैं, सलीम मलिक साहब हैं, शमीम अख्तर साहब हैं, नूरुल्लाह साहब हैं, अब्दुल गफ़ार साहब हैं, मौलाना नियाज़ फ़ारूक़ी साहब की निगरानी में तैयब खां साहब हैं, ये सब वकला मिल कर के निचली अदालत से लेकर के ऊपर तक लड़ाई लड़ रहे हैं। फ़िलहाल हमारे पास तो 100 के करीब और लोग हैं, 300 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके हमारे पास मुकदमात हैं। इन वकला को मुतय्यन किया गया है और इनकी ज़िम्मेदारियां हैं कि आपके पास दंगे के ताल्लुक़ से किसी भी तरह का कोई केस आए तो आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं, आप फ़ौरन उस केस को लीजिए और उसकी पैरवी शुरू कीजिए। उसी का भी आपा ने बतलाया कि हमारे सलीम मलिक साहब ने बड़ी मदद की। रुखसाना नाम है जिनका बच्चा है जुनैद, तो सलीम मलिक साहब के पास ये लोग पहुंच गए। चूँकि हम लोगों ने यहाँ मस्जिद ऐलान भी किया था, मस्जिदों में जा कर के मैं, मौलाना दाऊद साहब, मौलाना गयूर साहब वगैरह कि भाई अगर कहीं किसी के बच्चे फंसे हों, ज़मानत ना हो रही हो, तो यहाँ सलीम मलिक साहब हैं, यहाँ शमीम अख्तर साहब हैं, आप इनके पास जाइए, ये आपकी मदद करेंगे और किसी तरह की कोई फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वकला ने अच्छी लड़ाई लड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल व करम से इनको बाहर आने का मौका फ़राहम फरमाया। जो और लोग अंदर रह गए हैं वो तकरीबन सारी गिरफ़्तारियाँ 1700-1800 की हैं। उनमें से कमोबेश आधे गैर मुस्लिम भाई हैं, आधे मुसलमान हैं। तो कुछ जैसा कि मैंने जिक्र किया 200 के करीब बाहर आ चुके हैं जमीयत उलमा हिंद की मार्फत। इंशाअल्लाह और भी कुछ लोग आ जाएंगे जल्द ही। बाकी जो लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं बार बार जुमों में, मस्जिदों में आप हजरात के ज़रिए से बार बार ये ऐलान करता रहा कि भाई सही वकील को पकड़िए ताकि सही मुकदमे की पैरवी हो सके
अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से इन हज़रात को वहाँ तक पहुँचाया और सलीम मलिक साहब के ज़रिए से इनकी ज़मानत हुई। मौलाना, जिस तरह से अभी आपने कहा कि तकरीबन 800 मुस्लिम नौजवान थे जिनके ऊपर केसेस हुए थे, 53 लोगों की जान गई थी ऑफिशियल रिकॉर्ड में, जिसमें 13 गैर मुस्लिम हैं और 40 मुसलमान हैं। तो क्या गैर मुस्लिमों की कितनी बड़ी तादाद है जो इसमें गिरफ्तार है? गिरफ्तारियों में तकरीबन कुछ 2, 4, 5 के आगे पीछे बराबर है। आज के अखबार में इसकी डिटेल है। गिरफ्तारी कमोबेश एक जैसी है, कुछ 2, 4, 5 के फ़र्क के साथ, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि एक आदमी गाड़ी से जा रहा है, एक आदमी का लोकेशन भी नहीं है, पूरे इस फसादज़दा एरिया में कहीं लोकेशन में नहीं आता हो, उसे भी ले जा रहे हैं और इनसे कह रहे हैं तुम 5 आदमी बतला दो, तुम 5 बतला दो, 5 बतला दो, तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ने का इनाम ये दिया कि सादे कागज़ पे इनसे दस्तखत करवा लिया। ये तो जुल्म की इंतहा है ना। लेकिन हमें उम्मीद है अदालत से, अदलिया से, इंसाफ पसंद लोगों से, पहले भी थी अभी भी है। इंशाअल्लाह लड़ाई हम लोग जीतेंगे और इनका नंगापन जो है वो दुनिया के सामने वाज़ेह होगा और लोग देख रहे हैं। मौलाना मोहम्मद दाऊद अमीनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली सूबे के नायब सदर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे। मौलाना, जिस तरह से आप इस इलाके में रहते हैं, इसी इलाके में पूरा दंगा हुआ था और जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई हैं और कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं, लोगों को इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि उन्हें अपने नंबर्स पूरे करने थे, किसी की लोकेशन नहीं आ रही, जो साइंटिफिक एविडेंस है वो उनके ख़िलाफ़ है। देखिए, ऐसा है, जब दंगा हो चुका है उसके बाद जो पुलिस ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां की हैं, जिसकी मिसालें हमारे सामने बहुत सारी मौजूद हैं, और तकरीबन पूरे उसमें 900, 950 या 1000 के लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं सिर्फ मुस्लिम नौजवानों की, और बाकी सबको मिला के देखा जाए तो तकरीबन 2000 हुई हैं। लमसम आधी आधी या जो भी कम बढ़ती हैं, उन्हीं में ये मोहम्मद चांद और मोहम्मद जुनैद और एक बच्चा और आने वाला है मोहम्मद इरशाद। ये बच्चे अभी भी, इनकी वालदा यहाँ मौजूद है, जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुस्लिम नौजवान बच्चे हैं। अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी पे पीछे को किसी मुस्लिम बच्चे का उन्होंने अपने का नाम लिख रखा है, सिर्फ खाना पूर्ति करने का, आप हमारे साथ चलिए, हम सुबह आपको भेज देंगे और पूछताछ करेंगे आपको। फिर उनसे कहा जाता है कि 5-5, 10-10 आदमी बताइए आप। न किसी के कोई उसमें कैमरों में फ़ोटो है, न कोई उनके मोबाइलों की लोकेशन है, न कोई और चीज़ है, सिवाय सिर्फ कसूर इतना है कि मुस्लिम नौजवान हैं, या तो वो चांदबाग के हैं, या वो मुस्तफ़ाबाद के हैं, या वो शिव विहार के हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। सारे बच्चे ज़्यादातर जो नाजायज़ आ रहे, एक के ऊपर 14-14 केस लगे हुए हैं, और उन 14-14 केस में भी अदालत उनको ऐसे करके भेज रही है कि उनका कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास। इस तरह के केसेस में देखने में यह आता है कि कई साल लोग जेलों में रहते हैं और उसके बाद बाइज्जत बरी होते हैं, पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है, ख़ासतौर से जिस तरह से कम उम्र के बच्चे हैं। ये क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये तो बहुत दिन से पहले से भी चल रही है, और जगह भी ऐसी गिरफ्तारी हुई है। जमीयत उलमा हिंद इसकी रोज़े अव्वल से ही लड़ाई लड़ रही है, और अभी भी इन केसों में भी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातुहुम और आहकर और मौलवी गयूर और कुछ हमारे जमीयत के जो पूरे वर्कर्स थे तमाम, वो सब ओहदेदार चारों तरफ मसाजिद में गए, घरों में गए, गली गली, महल्ले महल्ले, बस्ती बस्ती गए कि भाई जो बच्चे नाजायज़ गिरफ़्तार हुए हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है या उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, या चूँकि जाहिर बात है लॉकडाउन भी चला, उसके पहले दंगा के लूटे पीटे, कोई पैसा नहीं था, तो जमीयत उलमा हिंद ने अपने वकील किए और जा कर के सब जगह से लायक भाई आप अपना मुकदमा लड़िए, वकील नहीं है उसका आप फिक्र छोड़ दीजिए। जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने एक पैनल बनाया, जो हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी एडवोकेट की ज़ेर सरपरस्त थी, और यहाँ भी एक लीगल सेल का दफ्तर बनाया गया बाबुल उलूम में, तमाम में वो किया। और जब इन बच्चों के, अब इनका मुकदमा भी अगर आगे दोबारा से लड़ा जाए, ये बच्चे तो 1-1 साल में आ रहे हैं बाहर, जिनका 1-1 साल बिल्कुल बर्बाद हो गया, और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो 5-5, 10-10 साल में निकल कर आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद हो चुकी है। एक तो उनके ऊपर ठप्पा लग गया कि मुजरिम है, ये जेल से आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जिन बच्चों को वो 1 साल का 6 महीने का छोड़ कर गए थे, आज उनके बच्चे उनको पहचानने को तैयार नहीं है। उनकी ज़िंदगी तो तबाह और बर्बाद है, और यही असर हो रहा तमाम हिंदुस्तान में। और इसका क्या है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस
इन फसादात को लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम दिल्ली पुलिस हो रही है, और जब ज़मानत मिल रही है और जो कोर्ट की टिप्पणियाँ एक एक केस को लेकर हो रही हैं, दिल्ली पुलिस कटघरे में खड़ी हो रही है। जिस तरह से दिशा रवि केस में दिल्ली पुलिस की बेइंतहा किरकिरी हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि आखिर आपने किस आधार पर गिरफ्तार किया था। क्या आपने, जो एक्सपर्ट होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में होते हैं, उनसे राय ली जाती है अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र जो जज हैं, उनका जो पूरा एक ऑर्डर है उसको अगर आप देखते हैं तो उसमें दसियों पॉइंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालात खड़े करते हैं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।